रशिया से जो है वो रिकॉर्ड तोड़ खाम तेल खरीदा। मैम बीइंग पाकिस्तानी और बीइंग ए मुस्लिम मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ। अच्छा। क्योंकि उन्होंने जो हम कार है, नहीं तो तुम्हारी इस ऐसी हालत में अगर मैं हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता ना तो मैं रातों रात पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लेता है। अमेरिका के प्रेशर में नहीं आता। इसी पे तो ईरान ने स्टेटमेंट दिया ना कि इंडिया के पास इतनी पावर है कि वो यूएसए का प्रेशर हैंडल कर सकता है और हमसे ट्रेड कर सकता है। नहीं, ये बात गलत है। जो ईरान ने ये स्टेटमेंट दी है ये बात गलत है, क्योंकि यूएस देखिए अगर कैसे गलत है, थोड़ा फैक्ट्स पे बात करें। अगर देखे नहीं भाई हम भाई नहीं है, कह रहा नहीं भाई हो, लाओ पैसा, तुम भाई हो हमारे, चाहे तुम्हें अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, चाहे सच हो चाहे झूठ हो, तुम और हम भाई हैं, लाओ पैसा। वो फ्लाइट पकड़ के गया है। एंड में चाइना इसके बरक्स जो है वो पाकिस्तान एक एटमी ताकत ज़रूर है, लेकिन इसके जितने भी माशी प्लान हैं या जो भी मईशत का निज़ाम है वो बुरी तरह मुतासर हो चुका है। अगर हम इसी निज़ाम पे रहे तो हम किसी भी अपने इस्लामी मुल्क से अपनी हिमायत की जो है वो उम्मीद नहीं रख सकते। अभी इंडिया को मना किया गया कि आपने रशिया से तेल नहीं खरीदना, लेकिन वो अमेरिका के खिलाफ किया और उन्होंने रशिया से जो है वो रिकॉर्ड तोड़ खाम तेल खरीदा। मैम बीइंग पाकिस्तानी और बीइंग ए मुस्लिम मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ। अच्छा। क्योंकि उन्होंने जो हम मुसलमान हैं उनको मुसलमान ममालिक को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा। और उनकी ये स्टेटमेंट सही नहीं है। हम बीइंग का मुसलमान हमें मुसलमान कंट्रीज़ को इकट्ठा होना चाहिए, उनको किसी इस्लामी मुल्क की तारीफ़ करनी चाहिए थी। और ये जो है ना बहुत गलत किया उन्होंने और इसको हम जो है ना बिल्कुल कंडेम करते हैं। सर इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि हम एक मुसलमान मुल्क होने के नाते हम सिर्फ मुसलमानों को सपोर्ट करनी चाहिए, मुसलमान मुल्कों। सोचता हूँ कि यार हिंदुस्तान के लोग अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ी अच्छी सरकार है, नहीं तो तुम्हारी इस ऐसी हालत में अगर मैं हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता ना तो मैं रातों रात पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लेता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी और पूरा हिंदुस्तान और इंडियन आर्मी का इतना बड़ा दिल है कि वो आज भी जो है वो तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा है। नहीं तो मैं होता उनकी जगह तो मैं कब का तुम लोगों का कब्जा कर लेता पाकिस्तान। 5-6 घंटे के अंदर तुम्हारी हालत इतनी खराब हो चुकी है। और मैं ये बात यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि अगर आज रात को हिंदुस्तान जो है वो पड़ोसियों के ऊपर हमला बोल दे, सुबह की चाय इस्लामाबाद में होगी और पूरी दुनिया में से एक देश नहीं बोलेगा कि भाई ये क्या हो गया। सब बोलेंगे अरे भिखारी से जान छूट गई, अरे रोज रोज मांगने आता था साला। लेता है। अमेरिका के प्रेशर में नहीं आता। इसी पे तो ईरान ने स्टेटमेंट दिया ना कि इंडिया के पास इतनी पावर है कि वो यूएसए का प्रेशर हैंडल कर सकता है और हमसे ट्रेड कर सकता है। नहीं, ये बात गलत है। जो ईरान ने ये स्टेटमेंट दी है ये बात गलत है, क्योंकि यूएस देखिए अगर कैसे गलत है, थोड़ा फैक्ट्स पे बात करें। अगर देखा जाए कि दुनिया की मल्टीपोलर की तरफ वापस चली गई है, दुनिया मल्टीपोलर की तरफ वापस मल्टीपोलरिटी की तरफ वापस चली गई है। ठीक है, एक तरफ जो है ना चाइना रशिया ये ग्रुप आ गया, दूसरी तरफ वेस्ट और अमेरिकन वो वाली वेस्ट और अमेरिका। इसी पे तो ईरान ने कहा कि वेस्ट और अमेरिका का प्रेशर इंडिया हैंडल कर सकता है। नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने साबित किया। मैं अगर काउंटर आपको करूं तो उन्होंने रशिया से ऑयल लेकर साबित कर दिया कि हमें यूएसए का कोई प्रेशर नहीं। जैसे कि ऑयल खरीद के नहीं, यूएसए ने मना किया है। नहीं, मैं उस पर थोड़ी सी मिसाल अगर मैं बता दूं, पाकिस्तान को मना किया, पाकिस्तान ने ऑयल नहीं लिया। देखिए अगर देखा जाए तो वो दुनिया की ज्यादातर मार्केट जो है ना अमेरिका ने उस पर कैप्चर्ड है। ठीक है, अगर इंडिया ईरान से ऑयल लेगा तो सैंक्शंस असल में इनकी दरमियान एग्रीमेंट्स होती है, जो दोनों ममालिक के दरमियान बायलैटरल ट्रेड पे एग्रीमेंट होती है। पहले लेता था, अब नहीं लेता, लेकिन ईरान ने कहा कि अब लो, क्योंकि तुम प्रेशर यूएसए का हैंडल कर सकते हो जिस तरह रशिया का किया है। अगर वो सैंक्शंस लगा दे फिर कौन? अगर इंडिया पे सैंक्शंस लग जाए तो अमेरिका लगा दे। हाँ, तो अमेरिका रशिया के लगाई है उन्होंने। अमेरिका ने कहा है कि इंडिया रशिया से तो ऑयल ना ले, उन्होंने लिया। उन्होंने कोई प्रेशर नहीं हैंडल किया यूएसए का। हम रुक गए थे, हमने ऑयल नहीं लिया। हमने क्यों ऑयल नहीं लिया? मेन क्वेश्चन आपका ये है, हमने क्यों नहीं लिया, इंडिया ने क्यों लिया,
और इंडिया इतना राइजिंग पावर कैसे बन गया कि आज ईरान की स्टेटमेंट आ रही है कि तू यूएसए की आंख में आंख डाल के बात कर सकता है, तेरे पास इतनी पावर है। यूएसए की आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकता। असल में इंडिया की जो रशिया को अमेरिका इंडिया को यूज कर रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए और रशिया को काउंटर करने के लिए। लेकिन इंडिया यूज नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? ऑयल ले रहा है। अगर देखा जाए तो उसके बदले क्या हुआ है कि इंडिया दोनों तरफ चल रहा है। दोनों तरफ चल रहा है। हाँ, ये मेरा सवाल है कि हम दोनों तरफ क्यों नहीं चल सकते, हम सिर्फ यूएसए से क्यों डर गए हैं? असल में आप उसके कर्जदार, अब आप उसके कर्जदार इतने हैं कि आपने आपको उस पे भेज दिया है कि हाँ। तो फिर तो ईरान की स्टेटमेंट ठीक साबित होगी कि भाई इंडिया पावरफुल है, राइजिंग पावर है। नहीं, इंडिया तो पावरफुल है, इसमें कोई हमसे कम से कम बहुत अच्छा है। बनाए जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है वो कहा जा रहा है कि वो 22% बढ़ी है और रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो डबल हो गई है एज़ कम्पेयर टू पिछले 5 साल में। ब्रॉडबैंड जो है कहा जाता है कि जब मोदी जी आए थे वो 61 मिलियन थे, ठीक है जी, और अभी तकरीबन 816 मिलियन जो है वो पिछले साल हो गए। इस वक्त इंडिया की जो मोबाइल बेस्ड पेमेंट सिस्टम है वो 2016 के मुकाबले में आज अगर देखा जाए तो हाफ ऑफ द डिजिटल ट्रांजैक्शंस इंडिया की जो हैं वो डिजिटली हो रही हैं। हाफ ऑफ दी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो डिजिटल हो रही हैं। दिस इज आपको पता है कि ईरान ने इंडिया की तारीफ करते हुए कहा है कि इंडिया उभरती हुई ताकत के तौर पर इस वक्त पूरी दुनिया में जाना जा रहा है और इंडिया इतना मजबूत हो चुका है कि वो मगरबी ताकतों के सामने खड़ा हो सकता है, और ऐसा कहना है ईरानी सफीर इराज इलाही का। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? मैं ये कहूँगा कि इंडिया ने जिस तरह अपने आप को मईशत के अंदर एक ताकत के तौर पे साबित किया है और उनकी जो माशी पॉलिसियाँ हैं और उनके जो भी इस तरह के प्लान है वो यकीनन उन्हीं के हक़ में जा रहे हैं। जब वो अपने आप को मईशत के तौर पे या माशी तौर पे एक मजबूत रियासत ज़ाहिर करेंगे, दुनिया के सामने दिखाएंगे, तो यकीनन मुल्क जो है उनको ऑफ़र भी करेंगे और उनको ऐसी ताकत बनाने में उनकी मदद भी करेंगे। इसके बरक्स जो है वो पाकिस्तान एक एटमी ताकत ज़रूर है, लेकिन इसके जितने